जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। और आज 27वां रोज़ा है और कल रात जो है वो 27वीं शब थी। आज 27वें रोज़े को अगर हम 1997 में जाएं तो आज पाकिस्तान का क़याम मुकम्मल हो चुका था और पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन, इसमें हम आज़ादी से सांस ले रहे थे। और ये अल्लाह पाक का एक करम ही है कि अल्लाह पाक ने रमज़ान की 27वीं शब जुमे के रात हमें आज़ादी नसीब फरमाई और इतनी बरकतों वाली रात में जबकि कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। और आज का दिन वो दिन था 27 रमज़ान का दिन कि जब हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की फ़िज़ा में आज़ादी से सांस ले रहा था। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये दिन पाकिस्तानियों ने देखा था और इस दिन की अहमियत और इस दिन की कदर वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने जानों की, मालों के नजराने दिए। काश ऐसा हो कि हमारा मुल्क अमन व सुकून का गहवारा बन जाए और हम दुश्मनों के आगे ऐसी ताकत बन जाएं कि दुश्मन हमें हमारे बारे में सोचते हुए भी घबराएं। आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद जुनैद इकबाल साहब। और इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे कहूँगी कि आप सबसे पहले जाकर जुनैद इकबाल साहब का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मोहम्मद जुनैद इकबाल के नाम से है। लाइक करें, शेयर करें उनकी वीडियोज़ को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाले शो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत आज का दिन 27 रमज़ान जनाब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 27वीं शब को कुरान पाक का नुज़ूल भी हुआ और उसके साथ साथ हमारा प्यारा वतन, हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसकी आज़ादी का जो एक ऐलान किया गया वो भी हुआ रात 12 बजे, यानी कि 27वें रमज़ान को पाकिस्तान वजूद में आ चुका था। क्या समझते हैं आप, ये पाकिस्तान की और रमज़ान की और 27वीं शब की और कुरान पाक की और मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की, ये सारी चीज़ें की जो एक जोड़ है, ये जो एक खूबसूरती से इसको जोड़ा गया है, क्या अल्लाह पाक की मसलहत है इसमें? अच्छा देखिए, ये बड़ी खूबसूरत और हसीन सी बात है कि अगर आप पाकिस्तान की बुनियाद देखें ना तो आपको लिटरली ये लगेगा कि ये, और हकीकत भी है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में बाकायदा पाकिस्तान की तश्कील हुई। उसकी कुछ लॉजिकल दलाइल है। एक बात तो ये कि जैसा कि आपने कहा कि ये मुमकिन शब क़द्र 27वीं शब और जुमे का दिन, ये रेलेवेंस जो है वो कोई कम नहीं है क़याम पाकिस्तान के हवाले से कि एक तरफ ज़ाहिर नुज़ूल कुरान की शब है, मुमकिन है क्योंकि ज़ाहिर ये तो शब क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल करना शुरू किया और 27वीं शब ताक रातों में से एक रात है और इसी की रेलेवेंस जो है वो क़याम पाकिस्तान को मिली। एक बात तो बुनियादी तौर पे ये हो गई। दूसरा, जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, आप अगर इस पर गौर करें तो ये क्या है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है एक्चुअली। ये है पाक अस्तान। पाक की मानी पाक, अस्तान की मानी रहने की जगह। जब आप इसका अरबी में तर्जुमा करते हैं तो बनता है मदीना तैयबा। जनाब, तैयबा की मानी पाक, मदीने की मानी रहने की जगह। यानी पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है, जो फ़ारसी का लफ्ज़ है, जब आप इसको अरबिक में तर्जुमा इसका करते हैं तो बनता है मदीना तैयबा। क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने ये ख़ास करम इस धरती पर फरमाया, इसीलिए इसको मदीना सानी कहा जाता है। दूसरा, आप मुमासलत देखिए ना कि वहाँ भी हिजरतें हुई, यहाँ भी हिजरतें हुई, वहाँ भी लोग काटे गए, यहाँ भी लोग काटे गए, वहाँ से भी जो है लोगों ने अपनी जायदादों को छोड़ा। अभी मदीने की बात हो रही है, यहाँ भी पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो अल्लाह ताला ने ख़ास जो है रेलेवेंस रखी है इस मामले के अंदर। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं कि यूएनओ ने एक डायलिंग कोड, जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, जब हिंदुस्तान का क़याम हुआ, तो एक डायलिंग कोड दिया हिंदुस्तान को, एक डायलिंग कोड दिया पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान का डायलिंग कोड क्या है? आप अमेरिका जाती रहती है, वहाँ से हम क्या मिलाते हैं? 0092, यही है ना। हिंदुस्तान का क्या मिलाते हैं? 0091। सही। ये जो 92 है, 92, ये लफ्ज़ मोहम्मद का मुखफ़फ़ है। अच्छा। जनाब,
लफ्ज़ मोहम्मद का अदद है। बड़ी बात। यानी ये कुदरत देखें, यूएनओ को क्या पता था कि जो डायलिंग कोड वो दे रहे हैं उसका वो एक्चुअली जो है वो किस नाम का या किस लफ्ज़ का जो है वो अदद बनता है। तो 92 एक्चुअली जो है वो लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर से जहाँ से भी पाकिस्तान को कोई डायल करेगा तो पहले लफ्ज़ मोहम्मद का वसीला लगाएगा, उसके बाद जाके जो है पाकिस्तान से ताल्लुक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ। देखिए, पाकिस्तान एक्चुअली अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। पाकिस्तान नूर है। ये वासिफ़ अली रहमा फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। फिर अगर आप कुर्बानियों की दास्तान को पढ़ें तो वो इतनी भयानक दास्तान है, इतनी भयानक दास्तान है कि जो अल्फाज में तो हम कह देते हैं कि जी 20 लाख जानों के हमने नजराने पेश किए थे। 20 लाख जानों के नजराने पेश कैसे किए थे? ज़रा कभी इस तारीख को पढ़ने की लोगों ने कोशिश की है कि क्या हुआ? सिर्फ 50 लाख हिजरतें जो हैं मशरकी पंजाब से हुई थी। 50 लाख हिजरतें। अमृतसर और जालंधर, अमृतसर में और जालंधर में जो खूनी नज़ारे देखें आसमान ने, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जालंधर में हमारी माओ बहनों का बरहाना जुलूस निकाला गया था। ये पार्टीशन के बाद की बात है, जिस वक्त हिजरतें हो रही थी। और सूरत हाल ये थी कि जो पहली ईद हुई है, तो पहली ईद जिस वक्त हुई और जिस वक्त मुसलमान जो है नमाज अदा करते करते सजदे में गए, तो जो वहाँ पे इंतहा पसंद हिंदू और सिख थे, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो है बलवा किया, उन पर तशद्दुद किया, उनका कत्लेआम किया। यानी इबादत में, नमाज में, ईद के मौके में सजदे में गए हुए मुसलमानों का कत्लेआम किया, उन तमाम मुसलमानों को कत्ल किया, उनका खून बहाया। उसके बाद उनकी औरतों को घरों से निकाल कर लेकर आए। निकाल कर लाने के बाद उनको बरहना किया। बरहना करने के बाद ये कहा कि अब अपने वालिद, अपने जो तुम्हारे वालिद हैं, जो तुम्हारे शौहर हैं, जो तुम्हारे बेटे हैं, इनके जनाजों के ऊपर रक्स करो, इनकी लाशों के ऊपर रक्स करो और उनको ईद की मुबारकबाद दो। ये जुल्म और सितम था। ये जुल्म और सितम था कि जिस वक्त हिजरतें हो रही थीं तो औरतें अपनी इस्मतें बचाने के लिए जो है वो अपना दरियाओं के अंदर छलांग लगा रही थी। यानी उनको ये कहा गया था कि अगर नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाए तो हमारी तरफ आ जाना, यानी मुसलमानों की तरफ आ जाना, वरना फिर ये कि दरिया में छलांग लगा के अपनी इज्जतों को बचा लेना, ज़िंदगी ख़त्म कर देना। जो अमृतसर से ट्रेनें चली हैं और लाहौर पहुँची हैं, वो ट्रेनें आपको पता है कटी हुई ट्रेनें थी पूरी की पूरी। यानी बच्चे जो थे उनके टुकड़े जो हैं वो ट्रेनों के अंदर रखे हुए थे, उनके आज़ा रखे हुए थे, उनके आज़ाओं को लटकाया हुआ था। यानी बाकायदा उन बॉक्सेस के ऊपर जो है वो लिख कर भेजा गया था कि ईद का बेहतरीन तोहफ़ा जो है मुसलमानों के लिए। तो ये जो कुर्बानियाँ हैं ये एक तवील दास्तान है। मैं इसका जिक्र करने बैठूँ तो कई प्रोग्राम्स मुझे इसके लिए चाहिए कि ये ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान उठाकर किसी ने टेबल में रख के दे दिया है या ओवर द कप ऑफ टी आपको नहीं मिला है। पाकिस्तान लिटरली लाखों जानों के नजरानों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया। लेकिन एक बात जो ख़ास है वो क्या है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया। और ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये कोई मैं इलॉजिकल बात नहीं कर रहा, या मैं ये बात नहीं कर रहा कि चूँकि मैं बहुत पाकिस्तानियत की बात करता हूँ इस वजह से बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान मेरा है, आपका है, हम इधर रहते हैं इसलिए मैं बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रूवन बात है। पाकिस्तान किसी मकसद के तहत बनाया गया। उसकी वजह है कि जब अल्लाह ताला कुछ चीज़ों के देखें, कुछ साइंस होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, वो इशारे आपको समझने होते हैं कि कुदरत आपको इशारे क्या दे रही है। अगर पाकिस्तान का क़याम जो है वो 27वीं शब में हो रहा है, पाकिस्तान का क़याम अगर जुमे के दिन हो रहा है, पाकिस्तान का नाम जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इसका जो तर्जुमा बनता है मदीना तैयबा बनता है, फिर जो सूफिया और औलिया और अहले नज़र हैं वो इसको अल्लाह के राज़ों में से एक राज कहते हैं, वो इसको एक नूर कहते हैं। और एक और बड़ी अहम तरीन मैं आपको दलील देता हूँ कि लोग इस बात को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते, जो ख़ास तौर पर जो सेकुलर्स हैं, क्योंकि वो किसी और वे में इस बात को पेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत छोड़ के इंग्लिस्तान चले गए थे, तो आपको अल्लामा इकबाल ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप वापस आ जाइए, क़यादत कीजिए। 1933-34 की बात है। तो लियाकत अली ख़ान को जो है भेजा था। लियाकत अली ख़ान ने उनको बड़ा मोटिवेट किया। अच्छा, तारीख़ ये कहती है कि लियाकत अली ख़ान की मोटिवेशन के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए थे। लेकिन एक्चुअल सिर्फ मोटिवेशन उनकी नहीं थी, बल्कि एक वाक़या है इसके पीछे, और वो एक रूहानी वाक़या है। और ऐसा रूहानी वाक़या है कि जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह यकायक पाकिस्तान वापस आए थे। और वो क्या हुआ था कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने, शब्बीर अहमद उस्मानी ने उनसे पूछा कि आप एकदम जो वापस आए यूके से, इसकी वजह क्या है, ये राज क्या है? तो आपने उनको वो राज बताया था, और वो राज ये कह के बताया था कि मेरे मरने के बाद इस राज को आश्कार करना। अब वो राज क्या था? वो ये था कि आप अपने रूम में सो रहे थे,
रात अचानक आपकी आंख खुली तो आपने महसूस किया जैसे कोई जलजला सा है, आपने इधर उधर झांका तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, आप दोबारा आके सो गए, फिर बेड हिलने लगा, आप दोबारा उठ गए, आपने फिर इधर उधर झांका, कुछ महसूस नहीं हुआ। जब थर्ड टाइम ये हुआ है तो आपकी आंख खुली तो आपने देखा सामने एक इंतहाई नूरानी शख्सियत जो है वो खड़ी हुई थी। तो अब कायद-ए-आज़म चूँकि अंग्रेज़ी बोलते थे तो उन्होंने पूछा कि हु आर यू, तो वहाँ से जवाब आया कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़ नफीस तशरीफ़ लाए। अब कोई ये ना समझे कि सरकार अंग्रेजी बोल रहे थे, अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे, तो मेरे सरकार तो जानवरों की बोलियां समझते थे। जब ये सरकार से मतलब सरकार अलैहिस्सलाम से मतलब उन्होंने पूछा कि हु आर यू, जवाब आया कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ज़ाहिर है फ़रत हैरत में मुब्तला हो गए। तो आपने अदब से पूछा कि मी लॉर्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो वहाँ से उन्होंने मतलब हुक्म दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि लुक मिस्टर जिन्ना, गो एंड लीड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो आपने एक्चुअली हुक्म दिया था कि जाकर फ़ौरन जो है सब कॉन्टिनेंट के बर्र सग़ीर के मुसलमानों को लीड करो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म जो पलटे थे एकदम, ये तारीख़ी वाक़या है, कायद-ए-आज़म जो पलटे थे वो एक्चुअली इस हुक्म के बाद पलटे, हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलटे थे। ये किताबों में है, ये किताबों में मौजूद है लेकिन लोग इसको बयान नहीं करते। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने बयान किया है, अरे मतलब बयान किताब में, हाँ मैं बयान किया। अच्छा दूसरी बात सुने आप, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बात बताई, जो जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया है तो इनके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुक्म दिया कि मेरे मुजाहिद की नमाज जनाजा पढ़ो, मेरे मुजाहिद की नमाज जनाजा पढ़ो। तो असल बात ये जबीरिया कि एक्चुअली लोग कायद-ए-आज़म को यूँ देखते हैं कि वो एक सेक्युलर आदमी, वो सिगार पी रहे हैं, वो जी सूट बूट के अंदर हैं। कायद-ए-आज़म की वो शख्सियत एंटायर डिफरेंट है। कायद-ए-आज़म की जो वो शख्सियत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले, जब चाहे काम ले, वो सूट वालों से काम ले लेता है, वो बग़ैर दाढ़ी वालों से काम ले लेता है, वो काम का मोहताज नहीं है। मुंतखब अल्लाह ताला करता है और फिर ऐसे मुंतखब करता है कि फिर उसको सारी रिसोर्सेज दे देता है। ये तो सिर्फ हम इंसान ही है ना, वो ना के शकल वाले के जो लोगों के हुलिये देखते हैं, हुलिये देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो बात क्या कर रहा है, बात क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बनाया ही पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान बनाना था। पाकिस्तान, याद रखिएगा, मैं आपके चैनल पे एक बात करने जा रहा हूँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक ज़ाहिर है जब ये क़ुर्ब क़यामत की जो अलामात हैं उसके अंदर मलहमतुल कुबरा से पहले, यानी जो फ़ाइनल जो बैटल होनी है, जिसे मलहमतुल कुबरा भी कहा जाता है, उज़्मा भी कहा जाता है, जिसे हरमजदून कहा जाता है, जिसे आर्मगेडॉन कहा जाता है, और ये शाम के इलाके में मतलब होनी है बेसिकली जो फ़ाइनल बैटल होनी है। उससे पहले आप जहन में रखिएगा कि ग़ज़वा हिंद होनी है। तो ग़ज़वा हिंद जो है, जहाँ से लश्कर जो है वो ज़ाहिर मतलब इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजना है, तो यहाँ से खुरासान से भी एक लश्कर ने चलना है। तो ये सारा बेल्ट है, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान से होता हुआ ये हिंदुस्तान को जाकर जो है फिर कैप्चर किया जाएगा, उसके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। और यह हदीस है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये कब होना है ये अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की बेल्ट इसी काम के लिए है। पाकिस्तान है इस काम के लिए, पाकिस्तान को बनाया इस काम के लिए किया है। पाकिस्तान की जो क्लाइमेक्स है वो ये है कि ग़ज़वा हिंद में आपने एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, आपके यहाँ के लोगों ने। और ये एक्चुअली इस्लाम का किला इसको कहा इसीलिए जाता है कि इससे बहुत बड़ा काम अल्लाह ताला ने लेना है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया आज गुफ्तगू का, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारे प्यारे वतन को हमेशा सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, आमीन सुमा आमीन। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान मुबारक में, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त शबाना कौसर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या सुना रही हैं आप हमें? मुश्किल कुशा
बिगड़ी का बन जाना। रहम करो या शाहे दो आलम, रहम करो या शाहे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़रे करम या नूरे मुजस्सम, नज़रे करम या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ दुखियों के घर के उजाले, मजबूरों की सुनने वाले, नादारों और लाचारों को तुम ही बताओ कौन संभाले, तुम ही बताओ कौन संभाले। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। जी चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान मुबारक में हमारी मेहमान एक ऐसी खातून है, एक ऐसा नाम है कि जो बड़े अरसे पहले जिसने लोगों के दिलों पर राज करना शुरू किया और आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। वो एक ऐसा नाम है जिसने जिस फील्ड में भी कदम रखा लगा कि ये फील्ड उसी के लिए बनाई गई थी, चाहे होस्टिंग हो, चाहे एक्टिंग हो। और इसके अलावा वो एक बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी दोस्त भी साबित हुई हैं। और ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे इंसान में ही होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सादिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, वैसी की वैसी। जितना तुमने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है और उतनी ही खूबसूरत तुम खुद भी हो, ये भी आप लोग जान लें। क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत पुराना जानते हैं। बहुत सारी बातों पर हमारी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दोस्त हैं आज। और आज हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा वक्त बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमारे वक्त के लोग अब भी बहुत अच्छे हैं। और मैं पता है जवेरिया से हमेशा एक चीज़ में बड़ी जेलस होती थी। वो जेलसी आप जैसे सोचिए कितनी खूबसूरत जेलसी थी। आज के लोगों की क्या जेलसी होती है, हमारी क्या थी। इसको ना जहाँ जगह मिलती थी कोने में भी यूं हाथ रखती थी, सो जाती थी। और मुझे हमेशा से दवाई खानी पड़ती, तो मैं जब भी किसी रिकॉर्ड में कहती यार ये कितनी कमी नहीं है, कहीं भी सो जाती है। तो ये मेरे साथ ऐसे मेरे प्रोडक्शन में भी काम किया, मेरे ड्रामे में भी काम किया। वो कहीं गठरी में से ढूंढ के लिए आती थी मैं जवेरिया को, जवेरिया सो रही है, कपड़े हटाओ इसके नीचे होगी कहीं। अक्सर वो पेशतर ये कपड़े लोग यूं डाल देते थे और उसमें से जवेरिया बेचारी यूं मासूम से, हाँ क्या ऐसी ना क्या। तो हम लोग रात रात तक रिकॉर्डिंग बाकी मजदूर थे। हम लोग बहुत मजदूरी हमने की है। अब माशाल्लाह जब सादिया, हम ये थोड़े पहले भी हम यही बातें कर रहे थे शूट स्टार्ट होने से पहले कि हम लोगों ने लाइव गुजारी और जो भी आज तुम बहुत स्ट्रगल की है दोनों। हम अपने बलबूते पे माशाल्लाह खड़े हुए, तुम भी मैं भी। लेकिन हम लोगों की जो मिसाल है, मैं तुम्हारी मिसाल दूंगी कि तुमने अपने लिए नहीं किया, तुमने पहले अपनी फैमिली को देखा, अपनी अम्मी, अपने भाई, अपनी बहनें, भाइयों के बच्चे, बहनों की बच्चियाँ। तुम्हारा ये होता था कि भाई ये उनके लिए कर लूँ, ये उनके लिए कर लूँ, ये उनके लिए कर लूँ। बेशक वो लोग भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बहुत कम लोगों को देखा है जो अपने से पहले दूसरे का सोचते हैं। तो उसमें एक अलग खुशी होती है। बिल्कुल खुशी होती है। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड जवेरिया इस हवाले से कि उन्हीं की दुआएं हैं। अगर आज तुम देखो कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ किया या मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अव्वल तो हम वो हक ही नहीं अदा कर सकते अपने वालिदैन के का जो वो हमारे साथ हमारे बचपन में कर चुके हैं या हमें पैदा करने से लेके बड़ा करने तक है। जो उनके एहसानात वो तो हम अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो हम में से इतना सा भी कुछ हम कर पा रहे हैं और वो तभी खुश होते हैं। माँ बाप मुझे देखा है कि आप उनकी औलाद को, जैसे आपका रब आपसे कहता है ना कि तुम मेरी मखलूक को खुश रखो, मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। तो मुझे लगता है माँ बाप के को खुश करने का जो सबसे बड़ा राज है वो उनके बच्चों में ही छुपा होता है। अगर आप उनके कोई भी एक बच्चा देखें, 5 उंगलियाँ हमेशा मैं कहती हूँ बराबर नहीं होती। अगर कोई एक उंगली वीक है और अगर उनमें से एक जो मजबूत है उसका हाथ थाम ले,
तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन जो है ना खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं कि जो वीक था आपने उसको भी खड़ा कर दिया और इस बहाने आपके वालिदैन भी मुतमईन हो जाते हैं, खुश रहते हैं। तो ये और माशाल्लाह से तुमने वाकई बहुत किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी अपनी भी एक खुशहाल लाइफ है, अल्लाह का लाख हस्बैंड है, बेटी है, माशाल्लाह से बेटी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, अल्लाह पाक नजर बद से इलाही बचाए आमीन, इलाही और आमीन। अल्लाह मियाँ उसके नसीब इलाही बहुत अच्छे आमीन, करे, इलाही आमीन सुमा आमीन। आमीन। शुक्रिया सादिया, Thank you। बहुत शुक्रिया जी। सादिया इमाम हमारे साथ मौजूद थी और अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में आज हमारे पास वीडियो कॉल पर मौजूद हैं हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं, जो रोज़ सुबह हमारे घर में आती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, एंटरटेन करती हैं। हमारे मुल्क की एक नामवर अदाकारा और होस्ट निदा यासिर, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त। और निदा ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में अपने और अब तक कर रही है और अल्लाह पाक ने उसको बहुत नवाजा है क्योंकि वो नीयत की बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है, सबके लिए अच्छा सोचती है, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करती है। इसलिए अल्लाह पाक ने उसको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखा हुआ है और हमेशा उसे अपनी बरकतों और रहमतों के साए में रखे, मेरी दुआ है, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है, कैसी हो? रमज़ान मुबारक, बल्कि अब तो एडवांस में ईद मुबारक कहना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम जुवेरिया, तुम्हें भी बहुत बहुत रमज़ान शरीफ मुबारक। हमें इस रमज़ान ज़्यादा मौका मिल रहा है अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारने का, खुदा ताला की इबादत करने का, क्योंकि और हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम शर्मिंदा हैं अपने किए पे कि हमसे ऐसे क्या गुनाह हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए और ये वबाई अमराज पूरी दुनिया में फैल गया है। SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्वियसली सारा काम हम कर रहे हैं क्योंकि हमें लोगों को एंटरटेन भी करना है, ज़ाहिर है, तो हम भी बेसिकली फ्रंट लाइन पे हैं। उसके अलावा जब हम घर जाते हैं तो फिर ना हम कहीं बाजार जाते हैं, ना किसी के घर कोई दावत है, ना कोई कहीं सोशलाइज करते हैं, तो इसलिए हम घर पे ही होते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो फिर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बातें करते हैं, एक ही बिस्तर पे सब सो जाते हैं, डार्क रूम खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं, और वो चीज़ें शायद जो हमने सबने मिलकर नहीं की वो हम इस पैंडेमिक में कर रहे होते हैं। तो फैमिली आपस में बड़ी क्लोज हो गई है, साथ डांटे भी बच्चों को बहुत पड़ रही होती है, तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं तो हम देख रहे होते हैं, अगर वो टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो यासिर की तरफ से भी डांट पड़ी होती है, तुम एक्सरसाइज करो, जिम करो, मेरी तरफ से भी डांट पड़ रही होती है कि पढ़ो, टीवी कम देखो। तो दोनों चीज़ें बैलेंस है, टाइम भी दे रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं और डांटें भी दे रहे हैं। अच्छा निदा, जैसा कि ईद बहुत ही करीब है और ईद आने वाली है और तुमसे बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, तुम अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को क्या मैसेज देना चाहोगी ईद पे? ईद के हवाले से अगर मैं कोई मैसेज देना चाहूँगी तो वो ये होगा कि इस दफ़ा हम ईद पर ना कहीं होटल जा सकते हैं खाना खाने। मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने फैंस को कहिए भाई आप फला टाइम पर वीडियो चैट कर रहे हैं उनसे और आप तैयार होकर उनके सामने आइए। सेलिब्रिटीज़ के लिए मैसेज। थैंक यू सो मच निदा, बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत टाइम दिया और तुमको, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को, यासिर को, सबको मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो, आमीन सुम आमीन। जी नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल जवेरिया सऊद को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले मेरे हर शो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं बार बार यही कहती हूँ आप सबसे, क्योंकि आप सब अगर मेरा प्रोग्राम देखेंगे तभी मेरी कामयाबी है, वरना मैं अकेले ये प्रोग्राम करके सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा सकूँगी, आप तक ये फ़ायदा नहीं पहुँच सकेगा। आप लोग देख रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम और मेरा चैनल। रमज़ान मुबारक। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina
रमजान